चलिए चलते हैं निबंध लेखन की ओर। निबंध लेखन कैसे करें, यह जानने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उसे देखकर निबंध लेखन का प्रयास करें। विषय है नदी किनारे एक शाम अथवा नदी किनारे 2 घंटे। बात तो एक ही है, यह वर्णनात्मक निबंध है। सबसे पहले हम अगर इन मुद्दों की ओर ध्यान दें तो हमें निबंध लिखने में आसानी होगी। निबंध लिखते समय प्रस्तावना जरूरी है। प्राकृतिक वातावरण, नदी किनारे के दृश्य, खोमचे वाले, फेरी वाले आदि, नौका विहार का आनंद, मंदिर में भगवान विट्ठल का दर्शन और उपसंहार, इन्हीं मुद्दों के आधार पर हमें निबंध लिखने में आसानी होगी। तो देखते हैं निबंध लेखन की शुरुआत कैसे करें। मैं दीपावली की छुट्टियों में अपने चाचा के यहाँ पंढरपुर गया था। वहाँ मेरे कई मित्र थे। एक दिन शाम को हम कुछ मित्र चंद्रभागा नदी के किनारे निकल पड़े। चंद्रभागा महाराष्ट्र की प्रसिद्ध नदी है। जब हम वहां पहुंचे तब सूर्य पश्चिम दिशा में पहुंच चुका था। अस्ताचल की ओर बढ़ते हुए सूर्य की किरणें अपनी तेजस्विता खो चुकी थी। नदी का पानी सुनहरे लाल रंग की छटा बिखेर रहा था। शीतल मंद पवन बह रहा था। नदी के तट पर काफी चहल पहल थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, चरवाहे गांव की ओर लौट रहे थे और अपने मवेशियों को नदी में पानी पिला रहे थे। कुछ लड़के नदी में तैर रहे थे। नौका विहार करने वालों का आनंद देखते ही बनता था। रंग बिरंगी पोशाकों में सजी महिलाएं नदी में दीपदान कर रही थीं। नदी किनारे पर दूर तक खोमचे वालों की धूम मची हुई थी। भेलपुड़ी वालों के पास काफी भीड़ थी। कुल्फी, मलाई और फल वाले भी थे। बच्चे गुब्बारे और खिलौने वालों के पास ही जमे हुए थे। हमने एक नाव तय की। नाव वाला बहुत ही दिलचस्प आदमी था। जल विहार कराते कराते उसने हमें चंद्रभागा के संबंध में पुराणों में वर्णित कुछ कथाएं सुनाई। चंद्रभागा के तट पर ही महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध संत तुकाराम ने स्वर्गारोहण किया था। तब तक आकाश में चांद पूरी तरह निकल आया था। चांदनी चारों ओर फैल चुकी थी। चंद्रभागा के पावन तट पर कई मंदिर हैं। इनमें भगवान विट्ठल का मंदिर मुख्य है। हमने मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन किया और घर की ओर लौट पड़े। तो बच्चों, इसी को समझकर, सोचकर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें।